देखिए कहीं कट ना जाए। आप अपने दिमाग में धार लगा लीजिए, क्योंकि ना तो हटना है और ना ही रटना है, सिर्फ समझना है मैथ को, और एक अच्छे से मैथ पर पकड़ बनाइए। जी हाँ, और टीपीएस में, द पीएस सीरीज में, ये आपको मैथ में एक अलग ही रफ्तार देने की प्रयास करूँगा और मैं इस प्रयास में कामयाब भी होऊंगा। और एक और बात बता दूँ आपको कि आप लोग बेहतरीन ढंग से पढ़िए और अपने दिमाग से थोड़ा सोचिए। एक एक स्टेप बाय स्टेप जैसे हम पढ़ा रहे हैं उसको आप अच्छे से सोचिए। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 4 सेट थ्योरी का, और मैं हूं आपका रत्नेश सर, ये तो आप जानते ही होंगे। तो चलिए मैं बताता हूं कि आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले देखिए, इधर किधर लिखते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। आज हम लोग वी हैव टू लर्न, सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्लीमेंट ऑफ सेट। कंप्लीमेंट ऑफ सेट, उसके बाद पढ़ेंगे यूनियन, यूनियन और एडिशन, एडिशन ऑफ सेट। ठीक है, इसके बाद पढ़ेंगे इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, और इसी के बाद डिफरेंस ऑफ सेट, एंड पढ़ेंगे सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ DIFFER। ठीक है, इतना हम लोगों को पढ़ना है। आप इसको देखिए, तो आइए बहुत ही अच्छे ढंग से हम समझते हैं। सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, यहां पर हम हेडिंग डाल देते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ठीक है, सबसे पहले यहां पर हमने आपको बताया था यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, इसको आप अभी पेज पलटिए या दिमाग में है तो इसको फिर से लाने की कोशिश करिए कि यूनिवर्सल सेट होता क्या। तो देखिए यूनिवर्सल सेट क्या होता है बताता हूँ। जैसे ए सेट दिया हुआ है, बी सेट दिया हुआ है, सी सेट दिया हुआ है। जैसे ए में 1 2 3 एलिमेंट है, इसमें अल्फा बीटा गामा है, और इसमें कुछ जेड है, वाई है, और ये जो है ना, ये कोई ऐसे बड़ा सा सेट है और इसका नाम है यू, मतलब यूनिवर्सल सेट। इसमें 1 है, 2 है, 3 है, अल्फा है, बीटा है, गामा है, जेड है, ए है, वाई है, एक्स भी है, जेड भी है, के 2। मतलब देखिए ये सब सेट तो इसमें प्रेजेंट है ही, उसके अलावा भी और एलिमेंट प्रेजेंट है। तो ऐसे सेट को ही क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। मतलब दिया गया जितना भी सेट है ना, ये यूनिवर्सल सेट से बिलोंग करेगा, मतलब इसी का सबसेट ये होगा। ठीक है, तो कंप्लीमेंट ऑफ सेट में सबसे पहले हमें आपको देखना होगा कि इसको डिनोट क्या, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देता हूं, इट इज डिनोटेड बाय, ए लिखकर उसके माथे पर कर्व बना दीजिए, या ए डैश या नोट ए लिखते हैं, या किसी किसी किताब में ऐसे लिखकर ऐसे लिख देता है। ये सब का मतलब क्या है, कंप्लीमेंट ऑफ सेट। समझिए, ये सब का मतलब क्या है, कंप्लीमेंट ऑफ सेट। जैसे अब ध्यान से समझिए कि कंप्लीमेंट सेट अब होता क्या है।
तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट होता है नोट ए, मतलब जैसे हमको दो चीज दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 हमको दिया हुआ है, इसमें यूनिवर्सल सेट हमको दिया हुआ है 2, 4, 10, 11 अल्फा बीटा गामा जेड एक्स, ठीक है। और इसमें ए सेट दिया हुआ है मेरा 2 अल्फा बीटा गामा जेड, ठीक है। और एक बी दिया हुआ है 2 नहीं 11 अल्फा बीटा गामा और जेड, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, और इसको एक और चीज से डिनोट करते हैं, लिख देते हैं ऐसे एंड यूनिवर्सल माइनस ए। अब देखिए ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए, हाँ ये ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। एक यूनिवर्सल सेट यहाँ पर बना लीजिए, ठीक। इसमें 2 है, 4 है, 10 है, 11 है, अल्फा है, 2 है, अल्फा है, बीटा है, जेड है, फिर 2 4 है, 10 है, 11 है, एक्स, यही ना। अब देखिए इसमें ए सेट कौन है, तो 2 अल्फा बीटा गामा जेड, 2 अल्फा बीटा गामा जेड, तो इसको घेर दिए और इसको बोले ए। तो ये जो पूरा सेट जो हुआ, ये पूरा जो सेट हुआ ये ए हुआ, और ये सब जो बच गया ये पार्ट, इसमें जितना भी एलिमेंट है उसी को बोलते हैं ए नोट, मतलब कॉम्प्लीमेंट। एक कॉम्प्लीमेंट ए में हो जाएगा 4 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, x हो जाएगा और 11 हो जाएगा। अगर इसी तरह बी नोट निकाले तो देखिए इसमें ये है, ठीक है, अल्फा है, बीटा है, गामा है, जेड है, जेड। अब जो बच गया ना, जो बच गया वही बी कॉम्प्लीमेंट या मतलब बी नोट होगा। तो हमारा बी होगा 2, 4, 10, x। समझ में आया कि बी नोट किसे कहते हैं? तो देखिए कोई भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है ना, तो उसके यूनिवर्सल सेट में से जो सेट बी के, जैसे हमारा समझिएगा कोई यूनिवर्सल सेट है, उसमें से बी सेट है, उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो बी का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे? यूनिवर्सल सेट में से बी के जितने एलिमेंट मिल रहे हैं उसके अलावा जो बच जाएंगे वही बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे। तो देखिए इसको हम रफ करते हैं। तो आप इसको समझ जाइए। तो बी कॉम्प्लीमेंट आपको समझ में आया होगा, तो आप लिखिए, हम इसको मिटाते हैं। तो आपको बी कॉम्प्लीमेंट समझ में आया। जी बी कॉम्प्लीमेंट आपको समझ में आया। तो यहां से आपको 2 प्रश्न देता हूं, आप खुद अटेंड कीजिए। हमको यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है जी एफ बी वाई ए सी डी ई एच, ठीक है। और ए जो हमारा है ना वो हमकी बात है जी एफ बी ए सी। तो फाइंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ए का कॉम्प्लीमेंट है सर, हम ए के एलिमेंट को देखें, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है। और इसके अलावा जो बच गया ना वही जो इसके अलावा बच गया,
इसको अटेंड कीजिए आप, तो जो बच गया वही क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट। तो हमारा बचा हुआ क्या है, गामा है, डी है, ई है, और समझ में आया कि ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलते हैं। दूसरा क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन नंबर 2। अब कहता है कोई यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है एक्स वाई जेड अल्फा बीटा गामा। हमारा कोई बी सेट है जो दिया हुआ है अल्फा एक्स बीटा गामा। तो ये बी नोट क्या होगा, बी नोट होगा सर क्या कि एक्स है, एक्स नहीं लिखेंगे, बीटा है, बीटा इसके अलावा लिख लीजिए क्या है, जेड लिख लीजिए, अल्फा लिख लीजिए, बीटा लिख लीजिए। समझ में आए, तो यही ना होगा, जेड अल्फा बीटा, जेड अल्फा बीटा, और ये गामा, तो इसमें वाई हो जाएगा, इसमें वाई हो जाएगा। ये गामा है और ये वाई। समझ में आया, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, ऑफ बी। तो यहाँ पर पूरा बात क्लियर है, कॉम्प्लीमेंट आपको समझ में आया। तो चलिए कॉम्प्लीमेंट आपको समझ में आया, तो एडिशन का नियम समझ आते हैं। देखिए अब सेकेंड नंबर आता है यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ टू सेट, थ्री सेट, इसे कहते कहते हैं इनफाइनाइट सेट होता है। ठीक है, आपको बुझा रहा होगा, यहाँ पे लिख देते हैं फिर से, यूनियन ऑफ टू सेट, थ्री सेट, इनफाइनाइट। बहुत सारे सेट का भी हम क्या कर सकते हैं, यूनियन ले सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले यूनियन को डिनोट क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले समझिए, इट इज डिनोटेड बाय, ऐसे, जैसे इसको ऐसे डिनोट करते हैं। जब भी ऐसा लगा हो तो यूनियन होता है। ठीक है, जैसे हमने लिखा ऐसे, स्टाइल छोड़ भाई ए है, तो इसको कहिएगा ए के साथ एक यू लगा, वो यू कार का शेप, तो इसी को बोलते हैं ए यूनियन बी, विरिड। तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, ए यूनियन बी। समझ में आया, इसको पढ़ेंगे। देखिए ध्यान से देखिए, ए यूनियन बी। एक बात बोलो, आपके साथ पढ़ाते पढ़ाते ना मेरा भी मन लगने लगा है। पहले मैं इधर उधर ताका जाकी करता था, लेकिन नहीं, अब मेरा फोकस है सिर्फ पढ़ाना। तो आप लोग साथ दीजिए और मेरे साथ रहिए, मेरे पास जोश है, मैं पूरा एक एक चीज को आसानी से समझाने का कोशिश करता हूँ। ठीक है, देखिए तो ए यूनियन बी इसको पढ़ेंगे। जैसे अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, सर ए दिया होगा एक्स वाई, बी दिया हुआ एक्स एक दो तीन। ठीक, तो हमको इसका ए यूनियन बी निकालना। तो देखिए सबको इकट्ठे लिख देना है, मतलब एक ऐड करना। तो एक्स तो दोनों में कॉमन है, तो इसको एक ही बार लिखे, वाई वाई जेड, फिर एक दो तीन। ठीक है, लिख दिए, तो यही क्या हो गया, ए यूनियन बी। जो यहाँ पर नोट लिखिएगा हिंदी में, जो दोनों में एलिमेंट कॉमन हो उन्हें एक बारी ही लिखिए। ठीक, जो एलिमेंट दोनों में कॉमन होते हैं, जो एलिमेंट दोनों में कॉमन होते हैं उसको एक ही बार लिखें। ध्यान से देखिए इसको, आप समझ गया। तो एक और क्वेश्चन देते हैं, इसको तो मिटा ही सकते हैं भैया, इसको मिटा ही सकते हैं। देखिए तो दूसरा क्वेश्चन है कि हमको बी दिया हुआ है 1 2 5 और हमको सी दिया हुआ 1 2 4 2 5 6 बना, ए बेवकूफा बना, बी यूनियन सी एंड
इसका सी यूनियन बी निकालो और इसका बी यूनियन ए निकालो। तो सर बी यूनियन बी वही होगा एक्स वाई जेड 1 2 3। याद रखना कि जो ए यूनियन बी होता है ना वही होता है बी यूनियन ए। इस बात को ध्यान रखना, नोट में लिख लो एक साइड में। देखो हमारा जो अथी बनाना ना क्या बोलते हैं नोट्स, तो पेन और कॉपी अभी निकाल के रखो और इसको अभी रफ टू रफ बनाना। जब एक बार पूरा लेक्चर पढ़ लो तब अच्छे से एक बहुत ही स्पाइरल कॉपी खरीदना, 3-4 पेन का यूज करना और एकदम मस्त पिकी बनाना नोट, ठीक है। देखो मैथ होता ही है रफ, लेकिन उसको एक डायग्राम के माध्यम से बना के रख ले तो अपने हृदय को ऐसे दिल में कोई सॉरी मतलब हम कह रहे हैं कि दिल को संतुष्टि मिलती है, ठीक है। तो आप इसको बनाइए, तो हम आशा करते हैं आपने इसको अटेंड किया होगा। तो चलिए हम बनाते हैं। तो देखिए बी यूनियन सी क्या होगा 1 2। देखिए दो दोनों में है ना तो इसको एक ही बार लिखेंगे। यहाँ लिखे हैं जो दोनों में एलिमेंट कॉमन हो उन्हें एक बार ही लिखे। फिर 5 फिर 4। देखिए 5 भी दोनों में तो एक ही बार लिखे 6 समझ में आए। और सी यूनियन भी वही होगा 1 2 4 6 7, ठीक है 4 लिखे। तो आशा करते हैं आपको यूनियन ऑफ टू सेट समझ में आया होगा, ठीक है। तो यूनियन ऑफ टू सेट आया होगा, इसको अच्छे से लिखिए तब तक हम हट जाते। चलिए तो अब इसको रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तेरी मैया की अगला वाला रूप नहीं देखा है रे। चल अब एक बेसिक आइडिया तुमको दे रहे हैं, अभी और बढ़िया से सबको पढ़ना है। अब एक और खास बात बता दूंगा आपको, खास बात, यूनियन ऑफ टू सेट क्या लिखा कि एडिशन ऑफ टू सेट और यूनियन ऑफ टू सेट बोथ आर सेम थिंग। देखिए कैसे दोनों का मतलब ही सेम होता है। अगर हम क्या करें, जैसे कोई एक ये लास्ट बता देते हैं, जैसे ए दिया हुआ है एक्स वाई जेड और बी दिया हुआ है एक्स 1 2 3। तो अगर हम इसका ए प्लस बी निकालें ना तो वही आएगा जो ए यूनियन बी आएगा। समझ में आया? एक्स लिख दे, वाई लिख दे, जेड लिख दे, 1 लिख दे, 2 लिख दे, 3 आंसर। समझ में आया? ध्यान से इसको आप समझ लीजिए। और एक और क्वेश्चन देता हूं तो आप जैसे बी दिया हुआ है तो इसमें भी ए प्लस बी जो होगा ना वो बी प्लस ए के बराबर होगा। डेट मीन्स ए यूनियन बी और बी यूनियन ए। देखिए बहुत ही शानदार बात है, छोटा छोटा चीज है, समझिएगा। बी दिया हुआ है 1 2 3 4 5, ठीक है। और हमको सी दिया हुआ है 7। क्या होगा इसका? तो इसका दोबारा इसका अटेंड कीजिए। तो बी यूनियन सी हम क्या बोले 1 2 3 4 6 मत 7 हो गया। इसी तरह सी यूनियन बी वही सेम चीज हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहां तक समझ गए होंगे। तो मैं इसको रफ करता हूं और बहुत ही प्यारे ढंग से आगे चलता हूं। देख अब एक चीज समझते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। देखिए इंटरसेक्शन मतलब होता है क्या? इंटरसेक्शन मतलब होता है जो दोनों में कॉमन हो। इसका एक में लिख देते हैं मतलब जो दोनों में कॉमन। यहां दोनों लिखना उतना सही नहीं है, लेकिन कॉमन लिखना जरूरी है कि जो सभी में शामिल हो।
क्योंकि जो हम लोग का सिलेबस है ना उसमें 2 ही सेट के बारे में पढ़ना है, इंटरसेक्शन, यूनियन, और कभी कभी 3-4 सेट के लिए भी। तो ये डिफाइंड है। जैसे इसको डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय इस प्रकार के सिंबल से। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले ले ए, ऐसे करते थे तो इसको पढ़ेंगे वी रीड ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है। अगर मान लो कोई क्वेश्चन दे दे, क्वेश्चन नंबर, जैसे कोई क्वेश्चन दे देता है, समझिएगा ध्यान से होगा, मार दे वो पढ़े में कोरी या कर लसीना जोरी, पढ़ देख हमको ए दिया हुआ है 1 2 3 4 5, ठीक, और बी दिया हुआ है x y z 2 3। तो देखिए दोनों में कौन मिल रहा है, इस दोनों में कॉमन कौन है, तो जो कॉमन है इसी को ए इंटरसेक्शन बी कहते हैं। तो इसमें कॉमन है 2 और यही ए इंटरसेक्शन बी। समझ में? क्वेश्चन नंबर 2 है कि ई है अल्फा बीटा गामा और एफ है अल्फा बीटा ए सी। देखिए दोनों में कौन मिला था, ए इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, तो दोनों में था अल्फा, दोनों में है नहीं, लेकिन बीटा दोनों में। तो समझ में आया? ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हुआ, तो 2 क्वेश्चन आप लिख लीजिए। अगर हमको बी दिया हो 1 2 3 4 और हमको सी दिया 4 5 6, ठीक है, इसका निकालिए बी यूनियन सी एंड बी इंटरसेक्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये हमको दिया हो ई बराबर अल्फा बीटा। अटेंड कीजिए, कुछ तो बन जाएगा। तो देखिए बड़ा बेहतरीन है, ए यूनियन बी, तो यूनियन बी जो जो मिल रहा है, तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर यूनियन लिखे हैं, ध्यान से दीजिएगा। इंटरसेक्शन में जो जो सिर्फ मिल रहा है 4 मिल रहा है, बस बात खत्म। अब देखिए यहाँ पर तो छुट्टा कोई मिल ही नहीं रहा है, ये क्वेश्चन गलत है का? देखिए क्वेश्चन गलत नहीं मिल रहा है, तो ए इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, फाई होगा, मतलब ये फाई होगा, एक नल सेट होगा, नल सेट। तो जब भी क्या हो सकता है, इंटरसेक्शन कभी नल सेट भी आ सकता है, मतलब फाई भी आ सकता है। ये अंडरस्टैंडिंग आपकी हो गई होगी, तो आप मस्त पैकी 2 चीज सीख सके हैं, इंटरसेक्शन और यूनियन। और इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए, इंटरसेक्शन क्या होता है और यूनियन क्या होता है। और यूनियन जो है एक प्रकार का एडिशन है, तो आप इसको समझिए, ठीक है। तो मैं समझ में आया, तो हम आपको एक चीज बताते हैं। देखिए पहले वो टीज सीख लीजिए, वेन डायग्राम, और इसको बोलते हैं आइलर वेन डायग्राम। देखिए एक बात बताया था, ये 2 तरह के मैथमेटिशियन थे, एक वेन और एक आइलर। इस दोनों को, इस डायग्राम को बनाने में सबसे ज्यादा योगदान है आइलर का ही, लेकिन हम पढ़ते क्या है, वेन डायग्राम, वेन डायग्राम, वेन डायग्राम। तो आइलर जो था ना वो ज्यादा तेज मैथमेटिशियन था, उसके सामने ये वेन जो था ना कुछ नहीं था।
और इसकी माँ भी इसे बहुत प्रेम से आइलर ही बुलाया करती थी। इसके बचपन की कुछ कहानियाँ भी हैं, तो वो सब हम बताएंगे। और इसको ध्यान से रखिएगा कि इसको पूरा नाम क्या है, आइलर वेन डायग्राम। आइलर वेन डायग्राम, लेकिन हम लोग किताब में पढ़ते हैं वेन डायग्राम, वेन डायग्राम, वेन डायग्राम। और ये एक भारतीय था जी। तो कल कुछ बात बताते हैं। जैसे सबसे पहले यूनिवर्सल सेट को हम इस प्रकार से लिख देते हैं, और ये यूनिवर्सल सेट होता है, यहाँ पर लिख दें। और इसमें कुछ एलिमेंट होंगे, चार पाँच छः, ये यूनिवर्सल सेट होंगे। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ऐसे चलिए 1 2 अल्फा बीटा गामा 7 4 5, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल सेट हमारे हो गए। देखिए कभी कभी क्या होता है, जैसे हमारा ए कोई सेट है 1 2 3, ठीक है। एंड बी सेट है 1 4 5, ठीक है ना। तो इसका हम ए इंटरसेक्शन बी निकाले तो आपको पता होगा कि 1 होगा। तो देखिए अभी इसका बनाते हैं डायग्राम, ध्यान से समझिए। 2 3 4 5, देखिए हम इसको कुछ इस प्रकार से लिखे कि ये दोनों में कॉमन होना चाहिए। देखिए 1 4 5 ये यूनिवर्सल सेट है, समझते रहे। 1 4 5 कौन सा सेट है, तो इसके माथे पर भी। अब देखिए ए 1 2 3 है कि नहीं, 1 2 3। अब देखिए इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में शामिल हो, तो यही ना जो पार्ट है ये दोनों में शामिल है, यह एरिया दोनों में शामिल है, शामिल जो इंटरसेक्शन कहलाएगा। मतलब इसको क्या बोल सकते हैं कि ये ए इंटरसेक्शन भी है, समझ में आया। और इसी प्रकार अगर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ए यूनियन बी क्या होगा, तो ये यूनियन में 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, 4 भी होता है, 5 भी होता है। तो इसका ये जो अगर यहाँ पर देखिए यूनिवर्सल सेट होता है तो ए और बी सेट के अलावा भी और सेट हो सकता है, यहाँ पर अल्फा भी हो सकता है, बीटा भी हो सकता है, गामा भी, क्योंकि ये यूनिवर्सल सेट है। लेकिन हमको अगर ए यूनियन का बात करें तो ये जो बाउंड्री है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, तो इसमें ये सब आ जाएगा। तो ये जो पार्ट हुआ, ये पूरा जो पार्ट हुआ, कचरा ना हो जाए, ये पूरा जो पार्ट हुआ क्या हुआ, ये यूनियन बी। आशा करते हैं कि आपको वेन डायग्राम से भी ये यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी आपको समझ में आया होगा। तो एक क्वेश्चन देता हूं, हमारा यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 9 10, ठीक है। हमको ए दिया हुआ है 2 3 4 5 6, और बी दिया हुआ है 1 2 3 8 10, ठीक है। हमको ए इंटरसेक्शन बी और ए यूनियन बी निकालना है और रिप्रेजेंट करना है वेन डायग्राम, वेन डायग्राम। तो इस क्वेश्चन को आप अटेंड कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन है, तब तक मैं इसको मिटाता हूँ और आप इसको अटेंड कीजिए। कोई नहीं अटेंड किया आप लोग। तो सबसे पहले यहाँ पर ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, तो ए यूनियन बी 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10। ये 10 मैंने लिखा है। और ए इंटरसेक्शन जो दोनों में मिले, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, उसके अलावा कोई नहीं मिल रहा है,
ठीक है, आइए वेन डायग्राम में बड़ा सा एक वेन डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, बना दिया। ठीक है, और इसमें लिखते हैं 1 2 3 8 10 4 5 6 7 9। ठीक, अब देखिए ये पूरा यूनिवर्सल सेट है। इसमें ए सेट कौन है? ये देखिए 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6 ये है। ये इसको ए नाम दे दीजिए। अब देखिए 1 2 3 8 10 ये जो है बी सेट है ना? तो ये जो है हमारा ए सेट है, ये बी सेट है कि नहीं? तो देखिए अगर यहाँ पर हम बी नोट की बात करें, अब इसमें बहुत चीज हम आपको बताते हैं। चलिए यहाँ पर सबसे पहले आप बताइए कि बी सेट क्या है। पता चल रहा है कि 1 2 3 8 10 इस घेरवा में देखिए ना पूरा है। इस घेरा में जो है तो 1 2 3 8 10 मालूम है। एक बात बता दूं, वेन डायग्राम जो है ना एकदम मस्त तरीका है सेट थ्योरी का टेक्निक का। क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं बने ना उसका वेन डायग्राम बनाए, एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन देता है, सबसे मस्त है ये। चलिए आगे बताते हैं। बी ये हो गया तो बी नोट क्या हो जाएगा सर? सॉरी 9 और 7। ठीक है, तो आप इसको बना सकते हैं। तो ये जो कि गलत है। ठीक है, तो इसको हमने क्या किया कि देखिए बी को छोड़कर जो भी यूनिवर्सल सेट में बचता है वही क्या है? बी नोट है, मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी है। देखिए 4 5 6 9 7 तो बी 4 5 9 7। इसी तरह यहाँ पर ए कितना है? 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6। अटेंड अपना से कीजिए। अब यहाँ पर ए नोट क्या होगा? सिर्फ 9 7 नहीं होगा, 9 7 और 8 10 1 होगा। 1 9 7 8 10। समझ में आया? अब देखिए, अब ये जो पार्टवा है यही ना कहलाता है ए इंटरसेक्शन बी, कहलाता है कि नहीं? तो हम डायरेक्टली बताते हैं। और ये जो बाउंड्री है ये यही ना कहलाता है। ये जो पूरा बाउंड्री BOUNDED बाउंडेड है, यही ना कहलाता है ए यूनियन बी। सॉरी, ए यूनियन बी, ऊपर की तरफ ए यूनियन बी। तो यहाँ पर अगर हम ए यूनियन बी देखें, ए इंटरसेक्शन बी देखें तो देखिए 2 3 है, तो यहाँ पर भी ए इंटरसेक्शन है क्या? तो वेन पता चला। और ए यूनियन बी की बात करें तो देखिए 1 2 3 8 10, 1 2 3 8 10 4। तो आपको एक बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगा कि एक वेन डायग्राम से कहने का मतलब यही है कि जब भी आप चीज़ों को सीखें और सेट थ्योरी में स्टेप बाय स्टेप सीखें तो वेन डायग्राम बहुत ही अच्छा तरीका है एक उसका मैथ का फील लेने, अर्थात सेट थ्योरी का फील लेने के लिए। ठीक है, तो हम इसको मिटाते हैं। और अभी मात्र 2 और चीज बच गया, उसको अगर सीख लेते हैं तो लगभग आपका कंप्लीट हो जाएगा। और लास्ट में एक डी मॉर्गन लॉ होता है जो आप अगर सीख लेते हैं तो बड़ा मजा आए। चल बताता हूँ। सबसे अब जो बचा ना तो आपको सीखना पड़ेगा। तो गोल का हाथी हो गया। चलिए, तो हम आपको बताते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट। डिफरेंस, चलिए ओहो मार्कर गिर गया ऐसा। हाँ चलिए आते हैं यहाँ पर डिफरेंस ऑफ टू सेट। DIFFERENC, डिफरेंस ऑफ टू सेट, टू सेट्स। अब देखिए सबसे पहला है कि डिफरेंस ऑफ टू सेट
तो इसका मतलब समझिए, ए माइनस बी और बी माइनस ए, ठेस भाषा में, किताब में तो लिखा ही हुआ है इंग्लिश में हिंदी में, ठेस भाषा में समझिए, बिहारी स्टाइल, बिहारी स्टाइल, ठीक है, ठेस भाषा में समझिए, जिसको हम लोग बोलते हैं बिहारी स्टाइल। यहाँ पर बिहारी स्टाइल, स्टाइल देखिए, ए माइनस बी का मतलब हुआ सेट ए में से सेट बी के सभी एलिमेंट को हटा दीजिए, को हटा दीजिए। अगर बी पहले आ गया तो सेट बी में से सेट ए के सभी एलिमेंट हटा दीजिए, ठीक। आपको समझ में आया हो कि डिफरेंस ऑफ टू सेट कहता है ए माइनस बी, तो सेट ए में से, देखिए आपको ये पढ़िए, ए में से बी के सभी एलिमेंट को हटा देना है। तो देखिए हम क्वेश्चन बताते हैं, एक दो तीन चार, चलिए इसको आप अटेंड कीजिए, सॉल्यूशन बनाइए, तब तक हम आते हैं, तब तक मैं हट जाता हूं। देखिए, तो अगर हमको ए डिफरेंस बी, देखिए ए माइनस बी निकालना है, तो ए में से बी के सभी एलिमेंट को हटा दीजिए। तो 2 और 3 इसमें मिल रहा है, तो इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा, 1 और 4, क्योंकि 2 और 3 इसमें मिल रहा था, तो ये वाले एलिमेंट को हम हटाएंगे कि नहीं, और 1 और 2 बच जाएगा। अगर यही बी और ए निकालना रहता तो 1 2 3 4, इसमें से भी 2 और 3 निकाल देते तो बच जाता अल्फा। तो ये हमारा आंसर हो गया। और दूसरा क्वेश्चन हम आपको देते हैं, आप इसको अटेंड कीजिए। हमको दिया है ई बराबर अल्फा बीटा गामा, एफ बराबर जी एच अल्फा, ठीक है। तो आप इसमें निकालिए ई माइनस एफ एंड एफ माइनस ए। देखिए, तो एफ माइनस एफ का मतलब है इसमें से अल्फा हटा दीजिए, तो बच क्या जाएगा, जी और बड़ा जी। अब देखिए, अब इसमें से अल्फा निकाले तो बीटा और गामा बच जाएगा। तो आपको ये आशा करते हैं कि बहुत ही बेहतरीन ढंग से डिफरेंस ऑफ टू सेट होता है। तो डिफरेंस ऑफ टू सेट का है ना, तो ये 2 प्रकार का होता है। मतलब देखिए यहाँ समझिए, डिफरेंस ऑफ टू सेट, डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। तो ए एंड बी का जब कोई डिफरेंस पूछ ले, तो ये तो नहीं ना पता है कि ए माइनस बी करना है या बी माइनस ए करना है। तो इसका मतलब हो गया 2 चीज की, ए माइनस बी और बी माइनस ए। और ये आपको बता देते हैं ठेस भाषा में ये क्या चीज है। तो आप ठेस भाषा और बिहारी स्टाइल में इसको आप आसानी से इजीली सीख सकते हैं। तो आशा करते हैं आप इसको लिख लीजिए। डायग्राम देखिए, क्योंकि बहुत जरूरी है वेन डायग्राम से समझना। देखिए वेन डायग्राम, ठीक है, वेन डायग्राम के मदद से सबसे पहले ये एक यूनिवर्सल सेट ले लीजिए। देखिए हम 1 2 3 4, 1 2 3 4 अल्फा, ठीक है। ये क्या है, ये 1 2 3 4, ये ए है, ये बी, ठीक है। अब देखिए इसमें ए माइनस बी कौन है, देखिए ये जो पार्ट है शेडेड, ये जो पार्ट है ये है, ए में से बी के सभी एलिमेंट हटा देते, ए माइनस बी बचेगा। तो ए माइनस बी 1 - 4 है कि नहीं, इसमें 1 4 है कि नहीं, देखिए
इस वाले पार्ट में यहाँ पर सिर्फ 1, ये 1 है कि नहीं बताइए। तो ये जो पार्ट होगा यही ना होगा, a माइनस बी। अब देखिए यहाँ पर हम b माइनस ए का बात करें तो b माइनस यही ना होगा, यही ना होगा, यही ना होगा। ये कि हम b में से a के सभी एलिमेंट को खींच लिए तो ये जो पार्ट बच गया क्या हो गया, b माइनस ए, और ये क्या होगा, अल्फा। देख लीजिए अल्फा है कि नहीं। तो ये इसी का क्या हो गया, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम, आप वेन डायग्राम के मदद से भी सीख सकते हैं चीजों को। तो ये पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो आगे बढ़ते हैं बहुत ही बेहतरीन चीज में, सिमेट्रिक डिफरेंस। अब आज का लास्ट देखते हैं एक और मजेदार चीज। बस इसको ऐसा ही रहने दीजिए, बस इसको ऐसा ही रहने दीजिए, और लास्ट में हम लिखते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। तो सिमेट्रिक डिफरेंस डिनोटेड बाय ए बी, इसको पढ़ते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। इसको ऐसे यहाँ पर डेल्टा लिख देते हैं, डेल्टा, और इसको लिखते हैं क्या है, ए प्लस लिखकर बी। समझ में आया, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बिटवीन। इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, एक्चुअल मीनिंग होता है ए माइनस बी का यूनियन लीजिए और b माइनस ए का यूनियन लीजिए। तो ये आपका बहुत ही बेहतरीन मजेदार समझ में आया होगा। ठीक है, तो एक हम बनाते हैं, चलिए देखिए। जैसे एग्जांपल के तौर पर समझिए, हमको a दिया हुआ है 1 2 3 4, अल्फा दे दिया, b दिया 2 1 अल्फा। हम a माइनस बी बनाते हैं। तो a माइनस बी, तो a में से b के सभी एलिमेंट को हटाएंगे तो 2 1 अल्फा, 2 2 1 अल्फा, 3 बचा, और b माइनस ए। तो b a में से b में से ओ सब हटाना, तो देखिए तो 2 1 अल्फा, 2 1 अल्फा, 2 1 अल्फा, तो ये 5 बचेगा। तो b माइनस ए क्या है, 5 है, कुछ नहीं है। तो ये आपको समझ में आया। ठीक है, अगर हम इसी का क्या करें कि a सिमेट्री डिफरेंस की बात करें तो इसी का क्या हो जाएगा, a माइनस बी, और इसी का यूनियन हो जाएगा b माइनस ए। तो यदि हम 3 और इसका यूनियन ले 5 का, तो ये हो जाएगा 3। नहीं समझ में आया तो आप इसको समझिए। हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इसको मिटाते हैं और एक बेहतरीन एग्जांपल के साथ आते हैं। 2-3 चीज समझना चाहिए। काला से लिख देता हूँ जिसे किसी की नजर ना लगे। ठीक, जैसे ए हमको दिया है अल्फा बीटा गामा थीटा, बी दिया है 1 2 अल्फा बीटा। अब देखिए a माइनस बी निकालिएगा तो a में से b के सभी एलिमेंट को होता है। देखिए अल्फा बीटा हट जाएगा और गामा थीटा बच जाएगा, और b माइनस ए निकालें तो अल्फा बीटा हट जाएगा और 1 2 जेड बच जाएगा। याद रखिए 2 है। ठीक है, पता चला। अब इसका सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है तो a डेल्टा b मतलब सिमेट्रिक डिफरेंस, तो दोनों का यूनियन ले लीजिए। ठीक है, यूनियन लीजिए। ठीक है, तो हम यूनियन लेंगे तो देखिए अल्फा थीटा 1 2 जेड, यही हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस होता है। आइए इसी को हम वेन डायग्राम के मदद से समझते हैं। तो वेन डायग्राम बस यही लास्ट है, ज़्यादा दिमाग मत लगाएंगे। चलिए, तो वेन डायग्राम हम बनाते हैं। तो हम सबसे पहले अल्फा बीटा
1 2 जेड वाई थीटा। ये क्या है? ए है, ये जेड है एक, और ये 2 है, और ये हो गया। ठीक है, कहता है कि a माइनस बी इसमें निकाले, तो ये a माइनस बी है कि नहीं? ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट है a माइनस, ध्यान दीजिए ये पूरा अंदर वाला पार्ट a है, और यहां से ये b माइनस a है कि नहीं? है कि नहीं बताओ? मेरा एनर्जी थोड़ा डाउन लग रहा है? नहीं, b माइनस बी है, समझ में आया? अब देखिए इस दोनों का यूनियन लेना है, तो यूनियन लेना है तो ये पूरा पार्ट, मतलब ये जो होगा पूरा पार्ट होगा, तो ये a यूनियन, अब a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। तो देखिए इसमें क्या है? गामा थीटा, और b माइनस है 1 जेड 2 है, तो ये भी क्या हो जाता है? सिमेट्रिक डिफरेंस, a डेल्टा b, a डेल्टा b, तो ये हो गया y थीटा 1 जेड 2। पता चला आंसर आया। तो वेन डायग्राम से भी आप समझ गए, और विजुअल फॉर्म और इससे भी आप समझ गए, तो आपका एक बहुत ही बेहतरीन हो चुका है। तो आपने बहुत चीज़ आज को सीखा, इसको बहुत बेहतरीन से रिवीजन कीजिए, और मैं इसका एक समरी लिखवा दे रहा हूँ, 1 मिनट रुकिए आप। ठीक है, तो मैं इसका एक बहुत ही बेहतरीन लिखवा देता हूँ। देखिए सबसे पहले आज हमने क्या क्या पढ़ा उसको एक बार कंक्लूड कर लीजिए, बहुत जरूरी। सबसे पहले हम लोगों ने सीखा यूनियन, यूनियन यूनियन जैसे ए यूनियन बी, इसको पढ़ेंगे ए यूनियन बी, दूसरा बी यूनियन सी, डी यूनियन एफ, ऐसे बहुत सारा। इंटरसेक्शन पढ़ना, इंटरसेक्शन जैसे ए बी, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, डी इंटरसेक्शन एफ। फिर इसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा डिफरेंस, DIFFERENCE, डिफरेंस हमने देखा। डिफरेंस दो तरह के हो जाएगा, a माइनस बी और b माइनस ए। a माइनस बी नॉट इक्वल टू b माइनस ए, याद रखिएगा इन जनरली। अब देखिए इन जनरली ये दोनों बराबर नहीं होते हैं, किसी पार्टिकुलर केस में हो जाए, किसको पता है। अब इसके बाद सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस ये बहुत VBI है। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। सबसे पहले इसको डिनोट क्या करते हैं, तो A डेल्टा B। इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? A माइनस बी का यूनियन ले लीजिए, और फिर b माइनस ए का यूनियन ले लीजिए। उसके बाद हमने सीखा वेन डायग्राम, आइलर वेन डायग्राम, वेन डायग्राम। तो हम लोग बहुत सारे चीज को, और इसके पिछले कक्षा में हम लोगों ने सुपर सेट पढ़ा था, सुपर सेट, पावर सेट, और कितना लिखो बहुत पढ़ा था। हाँ, एक चीज को बार बार पढ़ने का मन नहीं न करता। और एक बात बोलूँ, आप लोगों से दोस्ती सी हो गई है, और मुझे छोड़ के जाने का मन नहीं करता है। और अब से यूं ही वीडियो के माध्यम से बातें करने का मन करता है, और बहुत मज़ा आता है हमें। लेकिन समय हो चुकी है, तो हमें जाना होगा, और अगले लेक्चर में हम फिर मिलेंगे। लेक्चर नंबर 5 होगा, और जो नए दोस्त हैं तो उनको कह दीजिए कि मेरा नाम जानते होंगे, और डॉन है ना, जी हाँ। तो देखिए जिंदगी बड़ा खुशहाल है, अपने जी, और इस सेशन को फिर से मिटाते हैं, और एक बहुत ही बड़ी मुस्कान के साथ, ये लंबी सी मुस्कान
ये लंबी सी, सॉरी जोकर सी हो गई, ये अरे ये प्यारा सा नाक भी बनाते हैं ले। और ये बहुत ही प्यारी सी मुस्कान के साथ इस लेक्चर का समापन करते हैं। ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहे।